उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए राज्य में तेजी से काम भी जारी है। अगले कुछ दिनों में समान नागरिक संहिता को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। सीएम धामी खुद ये बता चुके हैं, जून के आखिरी हफ्ते तक यूसीसी का ड्राफ्ट आवाम के सामने पेश किया जा सकता है। उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की कवायद के बीच आज एक और बेहद अहम घटनाक्रम हुआ है। ये घटनाक्रम पीएम मोदी से जुड़ा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनावों के संबंध में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से वर्चुअली संवाद किया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। पीएम ने यह भी कहा है कि दोहरी व्यवस्था से देश नहीं चल पाएगा। पीएम मोदी के इस बयान और सीएम धामी की कवायद के बीच एक सीधा संबंध जुड़ गया है। पहले आप पीएम मोदी का ये बयान सुन लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम धामी तैयारी कर चुके हैं, उसे अब केंद्र में भी लाने की तैयारी हो रही है। मोदी सरकार अब यूसीसी को लेकर अहम कदम उठाने जा रही है। पीएम मोदी ने एक तरह से न सिर्फ यूसीसी को लेकर अपनी सोच स्पष्ट कर दी है, बल्कि कहीं ना कहीं सीएम धामी की पीठ भी थपथपा दी है। साफ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी के दिखाए रास्ते पर ही अब केंद्र भी बढ़ने वाली है। पीएम का ये बयान सीएम धामी के बढ़ते सियासी कद को भी बताता है। भले ही बतौर सीएम धामी अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे और उन्हें उपचुनाव के जरिए विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ी, लेकिन न सिर्फ संगठन ने बल्कि पीएम मोदी ने भी धामी पर भरोसा जताया। पिछले कुछ समय में दोनों के बीच जुगलबंदी को सबने महसूस किया है। पीएम मोदी जब केदारनाथ आए और उन्होंने सीएम धामी की जिस तरह सबके सामने पीठ थपथपाई, वो इस बात का सबूत है कि दोनों ही नेताओं के बीच एक मजबूत बॉन्डिंग है। इस बॉन्डिंग के बाद अब सीएम धामी की चुनौती बढ़ने वाली है। जिस लोकसभा चुनावों के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पीएम ने वर्चुअल संवाद किया है, उन चुनावों में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतना धामी के लिए बड़ा काम है, वो भी ऐसे समय में जब सांसदों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी चरम पर हो। भले ही लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर लड़े जाते हों, लेकिन स्थानीय स्तर के मुद्दों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।